हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविता सुदामा। इस कविता में जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि सुदामा को उसकी पत्नी श्री कृष्ण से जाकर क्या है आर्थिक सहायता लेने के लिए बोलती है, लेकिन जो सुदामा है वो कहते हैं कि उनके पास जीवन में जो कुछ है, ईश्वर का जो कुछ दिया हुआ है उसी में क्या है हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो जो सुदामा है उनकी पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। आइए पढ़ते हैं इस कविता को कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अरे राम कह वंसा यह घर, छोड़ कहाँ मैं जाऊं, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है। इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि जो सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे राम कह वंसा यह घर, छोड़ कहाँ मैं जाऊं। कि अरे तुम क्या है, राम कह, राम का नाम लो, मैं तुम्हारे कहने से इस वन जैसे घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊंगा। आनंद कंद का अर्थ है श्री कृष्ण, आनंद देने वाले। तो कहते हैं मैं श्री कृष्ण को किस प्रकार से तेरे दुखों की जो कथा है वो सुनाऊंगा। आगे कवि कहते हैं जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, कि संसार में रहकर जो सांसारिक दुख है उनसे डरती है, अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है। कि अपनी जो चीज है वो क्या है, अपनी ही रहती है, फिर उसमें क्यों असंतोष करती है, यानी कि क्यों तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं है। तो जो कवि है वो कहना चाहते हैं सुदामा के माध्यम से, वो कहते हैं कि अगर हमें दुख मिले हैं तो हमें उन दुखों को भी क्या है अपना समझकर क्या कर लेना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं वह दुख मेरे सिर माथे हैं, यह अभाव मन भाया, कृपा प्रभु की ओर मुझे जो ले जाने को आया। विभव शालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। तो इसमें जो सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि वह दुख मेरे सिर माथे है, यह अभाव मन भाया। कि जो दुख ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखे हैं वे मुझे क्या है स्वीकार है। कि जो दुख विधाता ने क्या है उसके भाग्य में लिखे हैं वो उसे स्वीकार है, कृपा प्रभु की ओर मुझे जो ले जाने को आया। और जो सुदामा है वो कहते हैं कि ये दुख ही उस पर क्या है कृपा करके उसे प्रभु की ओर ले जाने के लिए आया है। आगे कवि कहते हैं विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का। कि इस धरती पर रहते हुए किसी भी मनुष्य के पास धन की कमी नहीं है। पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। तो कवि कहते हैं जो सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। कि मैंने परंपरा में यानी कि अपने पूर्वजों से मन का जो संतोष है यानी कि जो दुर्लभ साधन है वो क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अर्थात मेरे मन के अंदर जो संतोष की भावना है वो मैंने अपने पूर्वजों से क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। मैं उस कल का हूं विश्रुत है त्याग और तप जिसका, मुझको न हो किंतु तुझको भी गर्व नहीं क्या इसका, लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा, देता हूं कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा। तो इसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि जो सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं मैं उस कुल का हूं
विश्रुत है त्याग और तप जिसका। विश्रुत का अर्थ होता है प्रसिद्ध, कि मैं उस कुल का हूं, मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं जिसका त्याग और तपस्या क्या है, हर जगह प्रसिद्ध है। मुझको न हो किंतु तुझको भी गर्व नहीं क्या इसका, कि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं जिसका त्याग और तपस्या हर जगह क्या है, प्रसिद्ध है। तो सुदामा कहते हैं मुझे चाहे इस पर गर्व न हो, परंतु क्या तुम्हें भी इस पर गर्व नहीं है। लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा। कवि कहते हैं, जो सुदामा है वो कहते हैं कि मैं कुछ से क्या है, असन का अर्थ होता है अन्न और वसन का अर्थ होता है वस्त्र। तो सुदामा कहते हैं लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा, कि मैं समाज के कुछ लोगों से जीवन यापन करने के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा लेता हूं। देता हूं कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा, और मैं उसके बदले में उन्हें क्या देता हूं, धर्म और कर्म की शिक्षा देता हूं। फिर कहते हैं है आदान प्रदान यही तो दोनों को हितकारी, बटे हुए हैं कर्म हमारे पड़े न जिसमें भारी। देता है मिट्टी का घट ही मुझको ठंडा पानी, पर सोने का पात्र चाहती तू दरिद्र की रानी। तो इसमें सुदामा वो क्या है, अपनी पत्नी, क्या नाम है उनकी पत्नी का, सुशीला, उसको समझाते हुए कहते हैं है आदान प्रदान यही तो दोनों को हितकारी, कि संसार में ले देकर ही जीवन व्यतीत करना दोनों पक्षों के लिए क्या है, हितकारी होता है, लाभकारी होता है। बटे हुए हैं कर्म हमारे पड़े न जिसमें भारी, कि यहाँ सभी के जो कर्म है, जो कार्य है, वो बटे हुए हैं। हर व्यक्ति क्या करता है, अपना अपना काम करता है, जिससे किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। देता है मिट्टी का घट ही मुझको ठंडा पानी, हमें जब मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी देता है, यानी कि मिट्टी के घड़े से ही ठंडा पानी मिल जाता है, पर सोने का पात्र चाहती तू दरिद्र की रानी, कि पात्र का अर्थ होता है बर्तन, पर तुम तो मेरे जैसे गरीब की रानी क्या चाहती हो, सोने का घड़ा चाहती हो। सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी, बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जावेगी। काम क्रोध मद मोह समय पर लोभ सदैव सभी को, कर्मों के अनुसार किंतु है देता देव सभी को। तो इसमें जो कवि है वो लिखते हैं कि जो सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी, कि तुम धन संपत्ति को पाकर यदि तुम्हें सोना भी मिल जाए तो क्या तुम उस सोने को प्राप्त करके सुख से सो सकोगी। बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जावेगी, कि धन संपत्ति यदि तुम्हें मिल जाए तो उसको और अधिक प्राप्त करने के लिए सुदामा कहते हैं मालूम नहीं है कि वो तुम्हें कहाँ तक लेकर जाएगी। यानी कि धन प्राप्ति की जो लालसा है, जो लालच है, इच्छा है, वो नहीं पता तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। आगे कहते हैं काम क्रोध मद मोह समय पर लोभ सदैव सभी को, कि प्रत्येक जो मनुष्य है समाज में काम वासना क्रोध अहंकार मोह आदि सदा भाव क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। कर्मों के अनुसार किंतु है देता देव सभी को, परंतु जो विधाता है, जो ईश्वर है, वो सबको उसके कर्मों के अनुसार ही उसको देता है। तो हमने इस कविता में आज पढ़ा कि जो सुदामा है उसकी पत्नी सुदामा के जो मित्र है श्री कृष्ण, उसके पास जाने के लिए कहती है, और वो कहती है कि तुम श्री कृष्ण से क्या है आर्थिक सहायता लो, लेकिन
सुदामा है वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि जो मेरे भाग्य में है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है, उसी में क्या है, हमें संतुष्टि करनी चाहिए और अधिक धन प्राप्ति की जो लालसा है, जो इच्छा है, वही नहीं अपने मन में क्या है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सब तो जो ईश्वर है वो सब लोगों को उसके कर्मों के अनुसार ही देता है। धन्यवाद।